यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, आपने काफ़ी कोशिश की टिकट की आपके सिंबल पर एक प्रत्याशी, दो प्रत्याशी कोई मिल जाए, वो टिकट तो नहीं मिला, लेकिन आपको ढेर सारे आरोप मिल रहे हैं। एक प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि आपने पैसे लिए टिकट देने के नाम पर, फिर आपको टिकट ही नहीं मिला। चलो, हम सभी प्रत्याशी को सबको पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं। जब सहयोगी दल सीट जब मिलती है तो उस पर हम लोगों को प्रत्याशी देते हैं। पहले तो सीट की घोषणा हो जाए ना, तो सीट की घोषणा ही नहीं हुई तो हम प्रत्याशी घोषणा कैसे कर दें, प्रत्याशी कैसे कर दें। हमारे नज़दीक जो थे उनको हमने भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक भेज दिया। रही बात जिसको अंगूर नहीं मिलते ना, वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। आज के बाद अब पार्टी को खड़ा बड़ा करने के लिए बहुत कुछ सब पर आरोप लगे थे। ईसा मसीह थे, राम थे, कृष्ण थे। आप वाल्मीकि ने जब रामायण लिखा तो उन्होंने उनको क्या कहा जाता था, वाल्मीकि को भला है। जब रामायण जब लिख दिया तो लिखन बोलने वाले कहाँ चले गए, और हम आज वाल्मीकि की पूजा होती है। तो ऐसे बहुत कुछ आरोप प्रत्यारोप से कोई मतलब नहीं। आरोप प्रत्यारोप करने वाला, अब चूँकि कोई भी भाई, हम तो सीट लेते हैं और जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी से मिलकर प्रत्याशी तय कराते हैं। प्रत्याशी उसका जिसका चरित्र सही हो, जीत सकता हो, उसका इतिहास सही हो। अब ऐसा प्रत्याशी जो खुद जेल गया हो, निषादों का नौकरी के नाम पर रुपया लिया हो, उसके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हो, मुकदमे हो, जेल गया हो। फूलन देवी सभी लोग पूजा करते हैं, फूलन देवी की हम लोग आइकान हैं। अब फूलन देवी की ज़मीन कब्जा किया हो पिछली सरकारों के उस मंत्री चौरसिया के संरक्षण में, तो ऐसे आदमी को क्यों भाजपा लाएगी, क्यों हम लोग लाएंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से बिंद की बात आप कर रहे हैं जिन्होंने आरोप, निश्चित रूप से आप उनके बारे में पता कर लीजिए, अब जाकर देख लीजिए। हम कोई आरोप नहीं लगाते, चूँकि हम तो निषादों के नेता हैं। निषादों के तो निषाद किसी भी तरह का होगा वो हमारे साथ आएगा। भाई निषाद के नाम पर हम अपने आप निषादों के नेता हैं। उधर भाजपा में जो निषादों के नेता बनते हैं, बाबूराम निषाद, उन्होंने आपको ही नसीहत दे डाली कि आपको आत्ममंथन करना चाहिए भाजपा के ऊपर कुछ भी कमेंट करने के लिए। उन्होंने कहा भाई हम लोग जाति के ऊपर, जाति का पार्टी के नाम डेबिल लगाया है, तो हम तो गर्व करते हैं ना कम से कम कि हम जातियों ने, इस जाति के लोग भी राजनीति में आए। भाई संविधान अम्बेडकर ने कहा कि जिस जाति के लोग राजनीतिक रूप से चैतन्य नहीं है उनका सत्यानाश हो जाता है। तो आज निषादों में चेतना आई, हाथी साइकिल पंजा को उत्तर प्रदेश से भगाई, तब जाके निषादों के कुछ कीमत बढ़ी, तब जाके ऐसे लोग आज तो भाजपा भी पूछ रही है, सपा भी पूछ रही है, बसपा भी पूछ रही है। नहीं तो क्या स्थिति थी निषाद नेताओं की, उन्हीं से पूछा जाए सब इससे पहले। आज अगर निषाद के नेताओं की कीमत है तो निषाद पार्टी की देन है, और लोगों को इससे खुद अपने आत्मचिंतन करना है। बाबूराम निषाद की इसके पहले कोई उतनी उनकी पार्टी में पूछ नहीं थी, आप लोग की पार्टी के बाद उनको तवज्जो दी। निश्चित रूप से आज को लोग निषादों को अगर बुला के टिकट दिया जा रहा है तो यही कारण है कि निषाद अब जग गया है, निषाद राजनीतिक हो गया है। और निषाद जो है जिसके साथ रहता है वो जीतता है, जिसके साथ नहीं रहता वो हार जाता है। जब भाई भगवान राम को निषाद राज ने पार उतारा, उसी तरीके से अंग्रेजों मुगलों के मौत के घाट उतारा। देश का संविधान बन गया। संविधान में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलार, कुली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। हम संविधान से सुरक्षित हैं। संविधान से नौकरी, मान सम्मान, स्वाभिमान सब सुरक्षित है। लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली से आके रामचरित्र जो है मछली शहर से लड़ेंगे, सांसद बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश का निषाद क्यों नहीं लड़ पाएगा भाई? इसके अलावा हम दिल्ली के संविधान से सुरक्षित हैं। ये बेईमानों को वोट लेकर हमारे लिए गजट पारित करके हम उसी में डालकर हमारा सुरक्षा छीना गया है। बाबूराम निषाद जो कह रहे हैं, आप उनको कोई नसीहत दी, वो तो आपको नसीहत दे रहे हैं। आप आत्ममंथन करिए कुछ बोलने के पहले, आप उनको कोई नसीहत दें। पहले वो तो हमारे ऊपर परिवार बात के लिए भी लगाते हैं, हमारे ऊपर लोगों को तरह तरह का आरोप लगाते हैं। पहले लोग अपने परिवार को संभालें, जो उनके परिवार के लोग खुद ही उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, और तरह तरह का तमाम घटनाएं पढ़ने को मिलता है। तो भारतीय संस्कृति कहती है कि परिवार ही ईश्वर का एक
एक मंदिर है, और पहले कम से अपने घर के मंदिर को सही किया जाए। और मैंने अपने पूरे घर के सभी परिवार के लोगों को राजनीतिक रूप से एक किया हूँ, और सभी लोग निषाद पार्टी काम करते हैं। और सभी लोगों को मैं कार्यकर्ताओं को बात कहता हूँ, पहले अपने परिवार के लोगों को राजनीति सिखाओ, परिवार के लोगों को राजनीति मिलाओ, चूँकि राजनीति से हिस्सा मिलेगा, राजनीति से ही तुम्हें सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि मिलेगी। इसलिए हर एक कार्यकर्ता को मैं कहता हूँ पहले परिवार को लेके आओ, परिवार में वैमनस्यता न रहे, मिल के सब लोग पढ़ो। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग खुद चिंतन करें कि हम क्या हैं। और आज हम गर्व से कह सकते हैं समाज भी कि हमारे समाज के लोगों ने मिल के पार्टी बनाई है और एक पहचान बनाई है। अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम हुए तो आज देखो उनको संवैधानिक सुरक्षा मिला हुआ है। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन माननीय मुलायम सिंह हुए, देखो आज उनके समाज के लोग किस तरीके से संविधान राजनीति में सुरक्षित है, सम्मानित है, समृद्धि है। तो अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के रूप में डॉक्टर संजय को अगर 14 देशों के वर्ल्ड फिशरीज डेट पर अगर हमें अवसर दिया है, अगर उपाधि दी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश के निषादों के उस गरीबी, लाचारी, बेकारी देखते हुए हम निर्णय लें। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर कह दिया कि नहीं आपके आरक्षण पर हम विचार करेंगे और दीपावली बाद बैठेंगे, तो हमें समाज पहले बढ़ा है ना, नेता और कोई एक व्यक्ति नहीं बढ़ा है। और मैंने उनसे कह दिया ये प्रत्याशी इनके चेक कर लीजिए जो लड़ने लायक है, चाहे हमारे सिंबल पर लड़ सके चाहे अपने सिंबल पर लड़ सके, आप जिताने के लिए काम करें। चूँकि बड़े पार्टी प्रत्याशी को मिला टिकट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनको लगा कि नहीं हम अपने सिंबल से जीत जाएंगे तो हमारे लिए और अच्छी है कि जिम्मेदार हैं वो जीत के आए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप काफ़ी समय से जब से ये हुआ था, लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, आप कटहरी और मझवा दोनों जगह आप जा रहे थे, वहाँ लोगों से मिल रहे थे, भोजन भरी थाली को लेकर के आपने वहाँ एक माहौल बनाया था। तो अब क्या जो वोट है वो कमल की तरफ शिफ्ट होगा, जो आपका वोट है? कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही वोट डलवाते हैं, कार्यकर्ता समाज को खड़ा करते हैं, बताते हैं, जन जन तक कार्यकर्ता ही पार्टी की विचारधारा को पहुंचाते हैं। भोजन भरी थाली के हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी दीपावली बाद इनके आरक्षण के मुद्दे पर मतलब पॉजिटिव पहल करती है तो निश्चित रूप से निषाद समाज अपना भोजन भरी थाली को छोड़ के कमल में भोजन भरी थाली देखकर वोट दे देगा। अगर नहीं करती है अगर तो उसके बाद तो अब जनता जाने जो भारतीय जनता पार्टी वादा किया, कहीं ना कहीं अगर 13 को वोटिंग है, उसके पहले इस जो 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का समय, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो निषाद जो वोटर है वो भाजपा की है कि हम पहल करेंगे, बैठक करेंगे, इस पर विचार करेंगे। तो पहल ही किसी भी पार्टी की किसी समस्या समाधान का वार्ता और बैठक और पहल ही प्रथम दृष्टि होता। पहल जब शुरू हो जाता तो उसके समाधान निकल जाते हैं। तो जैसे 10% आरक्षण अगर अपर कास्ट को मिल गया तो उसका तो था नहीं संविधान में लिखा, महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, तो जिसका संविधान में लिखा हुआ है और ये अन्याय है, दिल्ली में हम सुरक्षित हैं, जमुना पार हमारा निषाद सुरक्षित है, जमुना इस पार असुरक्षित है, तो सुरक्षा देना तो सरकार का काम है ना। अगर 370 इतनी बड़ी विसंगति दूर हो गई, राम मंदिर बन गया और राम के परम मित्र निषाद राज के वंशज को ऐसे रोड पर घूमेंगे, उनकी सुरक्षा भी देंगे। एससी में बनता है कि राम के उस विजन और मिशन राम की विचारधारा पर बनने वाली सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है कि उनके परम मित्र आद बाल सखा निषाद राज के वंशजों को भी संविधान में मिले हुए हक दिलाकर इन्हें भी सुरक्षित दिया जाए। क्योंकि ये पिछली सरकारों ने धोखा दिया, जिसने धोखा दिया उसने। अब राम को पार उतारा निषाद राज ने तो अंग्रेजों मुगलों को भी मौत के घाट उतारा और क्रिमिनल कास्ट घोषित करने के बाद हम लोग उजड़े। हम लोग अंग्रेज देश को आज़ादी के लिए उजड़े हुए परिवार हैं, पाइप पर हैं, पॉलीथीन में, झोपड़ी में, झुग्गी में। तो अगर देश की आज़ादी में मर्यादित होकर देश की लड़ाई लड़ा, मर्यादित होकर हम सभी पार्टियों को पार उतारे, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, सबको हमारे नाव में बैठा के पार उतारा। उन लोगों ने मजदार पार वही लगेगा जो पहल करेगा। आप और अगर भाजपा पहल करेगी तो हमारे लोगों ने पोस्टर लगा दिया 27 के खेवन मार निषाद पार्टी। भाई हम तो सबके अच्छा लगा वो पोस्टर देख के आपको? मतलब खेवनहार हमको जिसको बैठते थे पार करते थे, लेकिन अब वो अपने ही गलती से हमसे दूर हो गए तो वो अपने आप डूब गए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है। अगर खेवनहार निश्चित है जिसके साथ निषाद रहेंगे वही जीतेगा। अच्छी खासी आबादी है, जो कि पहले निषाद को पौआ पिला कर सुला देते थे झुआ भर रोड को, अब बिकाऊँ पियाऊँ कहते थे। अब ये पॉलिटिकल हो गए हैं और ये अब पार्टी बनाकर चैतन्य हो गए हैं। वो देख रहे हैं भाई हाथी साइकिल बटन दबाते हीरो हो गए, हमें जीरो बना दिया नौकरी। अब कहीं थाने में जाते हैं तो सिपाही नहीं है, कहीं जाते हैं किसी कचहरी में तो चपरासी नहीं है, और देखते हैं वो हाथी साइकिल पंजाब सारे लोग भरे हुए हैं। तो उनको समझ में आता है ना कि मेरा बेटा पढ़ के घूम रहा है,
के बेटे पढ़ के आरक्षण से नौकरी करें तो मेरा हिस्सा कहाँ गया। ताकि फूलन देवी के बारे में सोचते हैं कि फूलन देवी जब तक सपा का बटन दबाती रहें तब तक जिंदा रहें, और जैसे ही उन्होंने एक पार्टी बना ली, भैया उन्होंने कहा कि कहाँ बहुत हुआ, कहानी किस्सा, कहाँ गया मेरा हिस्सा। तो भाई इतने हुआ करे यार, तो हिस्सा मांग रही है, और हिस्सा मांगने के नाते जब नहीं हुआ पटार, उससे अलग से पार्टी बना लिया उन्होंने। जैसे पार्टी बनाई 15 दिन बाद देखो ख़त्म हो गई। तो इसके मतलब जो जो पार्टी बनाता तो पार्टी से हिस्सा मिलती है ना, राजनीति टोपी झंडे नारे से हिस्सा मिलती है। निषाद पार्टी बना रखी है और आज नहीं कल लेके रहेगी और पहुँचा। तो आप संजय निषाद जी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग जो इनको आश्वासन मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरक्षण की पहल को लेकर, अगर वो पहल होती है तो जो 13 तारीख को वोटिंग होगी उपचुनाव की, उसमें कहीं ना कहीं जो निषाद समुदाय का वोट है वो एनडीए की तरफ, भाजपा की तरफ जाएगा। पर अगर वो पहल नहीं दिखती है तो लोग खुद निर्णय लेने में सक्षम हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।